Dear students, today we are going to do our chapter number 2 of class 8th, that is the tsunami of Honeydew book, right? Okay, so जो सुनामी क्या होता है? सुनामी एक बहुत बड़ी बड़ी लहरें यानी वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है. ठीक है. Before you read, look at the map of Andaman and Nicobar Island given here. Andaman and Nicobar Island. Now read the sentence below. Rewrite the incorrect ones after the. ये अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप है. इसी अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारी सुनामी की जो स्टोरीज हैं उसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में बता रखा है. तो जो पहला पार्ट है हम उसे पढ़ते हैं. सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव. अब हमें बता रहा है कि 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी, उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया. तो उसकी रिलेटेड लोगों की बहुत सारी स्टोरीज हमें इसमें बता रखी हैं. ये सारी अंडमान निकोबार आइलैंड की ही हैं. इंडिजीनियस वॉज Ignatius was the manager of cooperative society and in Kutchal his wife book. अब ये इग्नेशियस के बारे में, इग्नेशियस नाम के इंसान के बारे में स्टोरी है कि वो कटचल में रहता था और उसकी जो वाइफ थी वो सुबह 6 बजे उसे उठा देती थी. बिकॉज उसने उठा दिया क्योंकि उसे लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज कैर, और इग्नेशियस ने अपना जो टेलीविज़न है, टीवी, उसे नीचे रख दिया ताकि वो नीचे गिर के उस अर्थक्वेक की वजह से टूट ना जाए. और सारी फैमिली क्या करी, वो बाहर आ गई. व्हेन द ट्रीमर्स स्टॉप, ट्रीमर्स क्या होता है, जब भूकंप के जो झटके रुक गए तो उन्होंने देखा कि जो सी है यानी कि जो समुद्र है वो राइज कर रहा था, यानी कि वो बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था. इन द chaos and confusion, two of the children caught hold of his hands of their mother's father and mother's ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब जो इग्नेशियस के को 2 बच्चे थे. एक बच्चे ने तो अपने नाना का हाथ पकड़ लिया, एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया, और वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए और वो अभी कभी भी मिले नहीं. उसकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ जो थी वो भी बह गई उस सुनामी के अंदर. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वर सेव्ड, और 3 जो उनके साथ आ गए थे वही बचे थे. अब दूसरी स्टोरी हमें संजीव नाम की एक पुलिसमैन है उनके बारे में बता रखे हैं. वो भी कटचल के आइलैंड के अंदर सर्व करते थे. ही समहाउ मैनेज टू, वो उन्होंने कैसे ना कैसे करके अपने आप को बचा लिया. उनकी जो वाइफ और उनके बच्चे हैं, उनकी डॉटर है, उनको भी बचा लिया. पर जब वो उन्होंने किसी एक जॉन की वाइफ की चिल्लाते सुना उनकी मदद करने के लिए गेस्ट हाउस में, मतलब वो कुक कर रही थी, तो वो उनकी मदद करने के लिए पानी में कूद गए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, और वो उनकी वाइफ और वो दोनों बह गए. 13 ईयर्स ओल्ड, अब मेघना की 13 साल की मेघना की स्टोरी है कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी एंड 77 अदर पीपल के साथ वो स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड उनके साथ. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead. मतलब कि 2 दिन तक वो सी में ही तैरती रही. उसने एक वुडन डोर को पकड़ के की हेल्प से वो तैर रही थी. उसने बहुत बार 11 बार उसने हेलीकॉप्टर्स जो बचाने के लिए आए होते उन्हें देखा, पर वो उसे नहीं देख पाए थे. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव एंड फाउंड वॉकिंग ऑन अ सी शोर इन अ डेज. और शी वॉज ब्रॉट, फिर उसे लाया गया, मतलब कि एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. और वो बहुत बुरी तरीके से चल रही थी. ओके. द अलमस, अब अलमस जावेद है, उसकी स्टोरी है. वो 10 साल का एक लड़का था. ठीक है. जावेद, अलमस जावेद, शी वॉज ओके. ये अलमस जावेद एक लड़की है. वो एक स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की. ठीक है. और उसके फादर जो है उनका एक पेट्रोल पंप था. उसकी जो मदर थी वो वॉज इन नानकॉवरी आइलैंड, वो वहाँ रहती थी. द फैमिली हैड गोन टू, वो सेलिब्रेट करने गए होते हैं क्रिसमस
अब वहाँ पे ट्रीमोस यानी कि अर्थक्वेक के झटके लग रहे थे मॉर्निंग में। तो फैमिली जो है जब सो रही थी, अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अब उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है। ही अंडरस्टूड दैट वाटर बिकम वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। तो उसे उन्हें पता चला कि ये तो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ ही आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम इनटू द सेफर प्लेसेस। तो उन्होंने फटा सभी को उठाया और एक सेफ प्लेस पर उन्हें ले गए। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, देन came the first giant wave that swept them, both of them। तो फिर अचानक से उनके जो दादा थे वो फिसल गए, उनको लग गई है। तो उसके पैर जो फादर हैं अलमद के, वो अलमस के जो फादर हैं वो उन्हें बचाने गए और वो दोनों ही बह गए। अलमस मदर और aunt stood clinging to the leaves of coconut tree, calling out to her। A wave uprooted the tree and they too were washed away। और उनकी मदर, जो अलमस की मदर और उसकी आंटी थी, वो भी बह गए उसी पानी के अंदर। Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized। यानी कि अलमस जो है वो एक वुड के साथ फ्लोट करती गई, वो उसके ऊपर वुड के ऊपर चढ़ गई और वो वहाँ पे बेहोश हो गई। जब उसे मतलब कि जाग आया, होश आया, तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में, कमोरता के हॉस्पिटल में पाती है। और वो अब इस इंसिडेंट पे कभी बात करना नहीं चाहती क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमेटिसाइज्ड है, यानी कि वो अभी भी शॉक में है एक तरीके के। ठीक है, अब है तिली स्मिथ। सेकंड पार्ट जो है स्टोरी का वो है तिली स्मिथ। तिली नाम की एक लड़की का है। वो अपनी फैमिली को बचा पाती है इस सुनामी से। कैसे बचाती है कि उसको बहुत सारे नंबर ऑफ बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और हैव नॉट अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। और कभी उन्होंने पर उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे एक टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने से अलाउ नहीं किया था। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? और आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब उनकी थाईलैंड की स्टोरी हम सुनाते हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग। अब वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तिली जो थी वो एक 10 साल की लड़की थी, स्कूल गर्ल थी, और हर सिस्टर जो है, उसकी जो बहन थी, वो 7 साल की थी। और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पापा का नाम पेनी था और उसकी मम्मा का नाम था कॉलिन स्मिथ। अब 26 दिसंबर 2004 जब ये सुनामी आई थी, तो वो सुनामी अपने रास्ते में ही थी, तो अचानक से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। तो वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। अब उन्हें पता चला कि बीच जो है वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जो तिली स्मिथ थी, उसे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गलत है। उसने अपनी जियोग्राफी की बुक लेसन में एक दिन पढ़ा था, जब वो इंग्लैंड में थी, कि बिफोर शी, मतलब थाईलैंड आने से पहले अपने इंग्लैंड में उसने जियोग्राफी के एक लेसन में पढ़ा था कि जब ये ऐसे बबल्स आने लगते हैं, सी जो है, समुद्र है, थोड़ा सा राइज करने लग जाता है, तो यानी कि ये सुनामी आने वाला है। उसने ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि उसने एक सुनामी की वीडियो देखी थी, तो उससे इसे ध्यान आ गया। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। तो जो उनकी जियोग्राफी की टीचर ने उन्हें ये वीडियो दिखाई थी कि ये अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है। तो तिली जो थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि, और उसने अपने पेरेंट्स को उस अर्थक्वेक के बारे में बताया और शी गोट मोर एंड मोर। वो बहुत डर गई और उसने अपने मम्मी को बोला और अपने सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट know what a tsunami was, but seeing my daughter। ठीक है, तो फिर उसके बाद शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, सेड हर मदर पेनी। अब पेनी, सॉरी मैंने आपको गलत बताया था, पेनी जो उसकी मदर हैं, आई डिड नॉट नो। अब उसने कहा कि मुझे नहीं पता था। उसकी मम्मा कहती कि मुझे नहीं पता था कि वो सुनामी क्या होती है, पर वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि हम सभी सीरियस हो गए। तिली पेरेंट्स टुक हर एंड सॉ हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। और उसके पेरेंट्स उन्हें बीच से दूर ले गए और फिर देन इट वॉज एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और फिर सारे टूरिस्ट जो आए थे वो भी उन्हें देखकर कि कुछ ना कुछ तो गलत है, वो वहाँ से उन्हें दूर ले गए।
तो सारे लोग वहाँ से भाग गए और वो चिल्लाने लगी कि भागो यहाँ से भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब वो जो फैमिली थी वो होटल के तीसरे फ्लोर पर जाकर रुक गई। और अभी भी वो तीसरे फ्लोर पर भी सुनामी ने उस बिल्डिंग को हिला दिया था, और अगर वो बीच पर होते तो वो बिल्कुल बचते ही ना। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो फिर अब जो काफ़ी लोग मर चुके थे, कईयों की फैमिली मर चुकी थी, पर सभी ने टिली को थैंक्स भी किया, और अच्छा है कि उसने जियोग्राफी का लेसन अपना बहुत ध्यान से सुना। और जब वो अपने इंग्लैंड में वापस गई स्कूल में, तो उसने अपने क्लासमेट्स को ये टेरिफाइंग यानी ख़तरनाक कहानी के बारे में बताया। तो इस लेसन से तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें हमेशा अपनी चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए, हमें अपने लेसन को बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी। और अब इस पिक्चर को देखो और इस डॉग को देखो, आपको क्या लगता है? Sing just word and phrases, either the teacher or one of the students can write down the words. ठीक है, ये हमें एक एक्टिविटी दे रखी है। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। भी ये श्रीलंका और इंडिया को भी इन्होंने थोड़ा सा के कोस्ट को जो स्लैम किया था, टकराई थी, एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब जो डोमेस्टिक एनिमल, जंगली जानवर थे, जो आम जानवर थे, उन्हें पता चल गया था, उन्हें पता चल जाता है, माना जाता है कि उन्हें भी पता चल जाता। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर द higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back. तो उन्होंने ये पाया गया, जो आई विटनेसेस हैं, ये पाया गया कि जो एलिफेंट्स हैं उस टाइम वो चिल्लाने लग गए थे। ठीक है, यानी स्क्रीम यानी चिल्लाना। डॉग्स थे, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था। रेफ्यूज यानी मना करना। फ्लेमिंगोज जो थे, अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और वो वहाँ जो फ्लेमिंगोज थे वो अपने अंदर जगहों में छुप गए थे। और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स यानी अपने रहने वाली जगह पर भाग चुके थे। When do you think this picture was taken? आपको क्या लगता है कब ली गई होगी? This is just an activity. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. अब जो कई लोग मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कोई भूकंप आने वाला है। One expert believes that animals' more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. और एक एक्सपर्ट है, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एनिमल जो है उनकी हियरिंग सेंस हमसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन सुन जाती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो ह्यूमन से पहले ही किसी डिजास्टर यानी कि किसी आपदा को महसूस कर पाते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. मतलब कि ये फैक्ट है, पता नहीं उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है, पर ये फैक्ट है कि जब ये आई थी सुनामी इंडियन ओशन में, पर तब 1,50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, और पर जो एनिमल्स थे वो काफ़ी कम मरे हुए पाए गए थे। Along India's Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. वहाँ पे एनिमल्स को कोई हार्म नहीं हुआ था। Yala National Park in Sri Lanka is home to variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patna Nangla beach inside the park, but no animal carcasses were found. वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। ठीक है, 60 विजिटर्स आए हुए थे पटनंगला बीच पर। वहाँ पे वहाँ काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोगों की डेड बॉडीज़ मिली, पर किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली थी। बस 2 वाटर बफेलोज, पानी में रहने वाली बफेलोज की मिली थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी है, मतलब कि उससे पहले।
at the Yala National Park had observed 3 elephants running away from the बीच, फ्रॉम दैट बीच. तो फिर मतलब कि सुनामी आने से पहले 3 एलिफेंट्स को वहां से भागते हुए पाया गया था. A श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for daily run on the beach. अब जो एक श्रीलंका में रहने वाला एक इंसान था, मतलब एक आदमी था, तो उसने बताया कि मेरे जो 2 डॉग्स थे वो उन्होंने डेली वॉक के लिए जाने से मना कर दिया. वैसे वो रोज़ एक्साइटेड होते थे जाने से, पर उस दिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मेरी भी जान बचाई और अपनी भी. सो दिस इज़ ओवर. दिस चैप्टर वॉज द रिलेटेड टू सुनामी. ये सुनामी के बारे में थी कि लोगों की अलग अलग स्टोरीज थी जो मारे गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई. और हमें एलिफेंट्स के बारे में, मतलब हमें एनिमल्स के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया कि उनके पास एक सिक्स सेंस होती है, या फिर वो उन्हें पता चल जाता है कि कोई डिज़ास्टर होने वाला है. सो दिस वॉज ओवर. दिस इज़ ओवर. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.